गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 पार्ट 4 संज्ञा, जो फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी इस टर्म में शामिल किया जाएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पंखा, रांची, हाथी इत्यादि। इसके साथ में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा भी आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे तो कह सकते हैं महात्मा गांधी, लाल किला भी बोल सकते हैं, रामचरितमानस भी बोल सकते हैं वह, और उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है राम, किताब, आगरा आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहां पर है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का या वर्ग, जाति भी कह सकते हैं या वर्ग भी कह सकते हैं, का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जातिवाचक में क्या कह सकते हैं? बकरी भी कह सकते हैं, बस भी कह सकते हैं, शिक्षक भी कह सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जानवर, देश, शिक्षक, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद में है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण या दोष दोनों हो सकते हैं, या तो गुण होगा या तो दोष होगा, गुण या दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण या दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या सब कर सकते हैं? मोटापा, दुश्मनी, हरियाली भी बोल सकते हैं, मिठास भी बोल सकते हैं, बुढ़ापा भी बोल सकते हैं, बचपन भी कह सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। दुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकता है, भलाई भी हो सकता है। ये सब भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में द्रव्यवाचक, चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य मतलब जिसे नापा या तौला जा सके। द्रव्य मतलब वस्तु, जिसे हम नाप सके या तौल सके। तो यह जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य यानी पदार्थ या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। सिंपल भाषा में कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ को नापा या तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का भी एग्जाम्पल है हमारे पास, पानी है, तेल है, चांदी है, सोना है, लोहा है। ये सब जिसको हम नाप, चावल है, चीनी है, नाप सकते, तेल है, पानी है, तौल सके या नाप सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है हमारा समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदायवाचक या समूहवाचक, समुदाय या समूह एक ही चीज को कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टोली, दल, मंडली, भीड़, सेना, सभा, जुलूस आदि। ये सब कहाँ होता है? तो सेना में देखो भीड़ होता है, बाजार में भी भीड़ होता है,
चौक पर में भी भीड़ होता है। तो ये सब जो जहां भीड़ इकट्ठी होती है उसे हम समूह या समुदायवाचक कहते हैं। और एक विशेष में बताता हूं कि भाववाचक संज्ञा केवल भाव को प्रदर्शित कराती है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। भाव को प्रदर्शित करती है। हमारा चेहरा पर खुशी आती है तो आप देख सकते हैं, हमारा मन प्रसन्न होगा तभी हमारा चेहरा जो है सो, हमारे चेहरे पर भाव, मुस्कुराहट होगी, प्रसन्नता का भाव होगा, है तभी हो सकता है। से अभाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप कभी नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरा है यहां पर कि यहां पर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दिए गए शब्दों में से कुछ शब्द को जोड़ा जा सकता है। जैसे देखो, शब्द संज्ञा शब्द होगा, उसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे दास से दास्ता होता है, आकारांत जोड़ दिया, दास्ता हो गया। पशु से पशुता, मित्र से मित्रता, यानी अंत में कुछ शब्द में ता जुड़ता है, ता जोड़कर। सरल से सरलता, वीर से वीरता, अंत में ता जोड़ देते हैं हम, तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें पन जोड़ा जाता है, पन, पन, यानी अपना है तो अपनापन, अंधा है तो अंधापन, पराया है तो परायापन, लड़का है तो लड़कपन, सूना है तो सूनापन, चतुर है तो उसमें कुछ शब्द में आता है आई, चतुराई, चतुर से चतुराई, बुरा से बुराई, लंबा से लंबाई, सच्चा से सच्चाई, इस तरह से आता है, बड़ा से बड़ाई। तो इस तरह किसी शब्द में बट लगता है, बनाना से बनावट, लिखना से लिखावट, मिलाना से मिलावट, गिरना से गिरावट, रुकना से रुकावट, कुछ तो ये शब्द कुछ शब्द में दीर्घाई लगता है। दोस्त से दोस्ती, उदास से उदासी, चोर से चोरी, देर से देरी, ठंड से ठंडी का, इस तरह से कुछ अनेक शब्दों में ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद। मस्ट लर्न।